हेलो दोस्तों, झारखंड जॉब चैनल में दोस्तों आप लोग का स्वागत है। दोस्तों चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं धनबाद जिला के वैकेंसी के बारे में। दोस्तों जिला बाल संरक्षण इकाई धनबाद की वैकेंसी है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं ये किस तरह से इसे हम लोग भरेंगे और किस तरह से इसे ऑफलाइन या ऑनलाइन है, सारा चीज़ मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों। और इसका लास्ट डेट कब तक है, सारा चीज़ इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं जिला बाल संरक्षण इकाई धनबाद की वैकेंसी के बारे में। यदि आप लोगों ने सिमडेगा की जिला बाल संरक्षण इकाई वैकेंसी नहीं देखी है तो हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वहाँ जाके देख सकते हैं। सिमडेगा जिला का भी ये बाल संरक्षण वैकेंसी है दोस्तों यदि आप लोग झारखंड से हैं, कोई भी ज़िला से हैं, तो आप लोगों के लिए सुनहरा ऑफर है और बम्पर भर्ती है दोस्तों ये ऑफलाइन माध्यम से है। तो किस तरह से करना है, भरना है, सारा चीज़ मैं इस वीडियो से क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। और यदि चैनल में आप लोग नए हैं तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब कर दीजिए, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी की बेल आइकन दोस्तों जल्द दबा दें। क्योंकि दोस्तों जब भी सरकारी जॉब आती है या गवर्नमेंट जॉब आती है, ऑफलाइन या ऑनलाइन आती है, तो आपको किसी माध्यम से पता नहीं चलता है। पर हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही जल्द सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने और वीडियो को जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बेल आइकन दोस्तों जरूर दबाएं, ताकि आप लोग रोज़गार और वैकेंसी रिलेटेड जानकारी सबसे पहले पा सकें दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं। उपायुक्त कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई धनबाद, मिश्रित भवन, ग्राउंड फ्लोर, कमरा नंबर 7। दूरभाषा संख्या दिया गया है दोस्तों, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। ईमेल आईडी dcpc.झारखंड.gmail.gov.in पर मेल कर सकते हैं। सांकेतिक बाल संरक्षण योजना ICPC पुनरीक्षित मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय संविदा आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। सांकेतिक बाल संरक्षण योजना पुनरीक्षित मिशन वात्सल्य योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना, जिसके अंतर्गत राज्य के किशोर न्याय अधिनियम 2015 के विभिन्न प्रावधानों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड रांची की अधिसूचना संख्या 05 MB ICPS नियुक्ति नियम दिनांक 20/7/2016 अधिसूची सचिव महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से ये वैकेंसी जारी किया गया है। तो दोस्तों हम लोग सीधे चलते हैं पोस्ट की ओर से। कौन कौन से पोस्ट है और कितना पोस्ट है, सारा चीज़ इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल नंबर दिया गया है, यहाँ पोस्ट कोड दिया गया है, जैसे कि DCPS कोड 2 है। प्रोटेक्शन ऑफिसर इंसुलेशन केयर का है दोस्तों, एक पोस्ट का है। 30 से 45 एज रखा गया है और 27,804 रुपये आपका पर मंथ आपका सैलरी रहने वाला है। क्वालिफिकेशन का बात करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सोशल वर्क, साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट, पब्लिक एडमिनिस्टर, साइकोलॉजी, साइकेस्ट्री, लॉ, पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट, फर्म रीऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट और ग्रेजुएट इन सोशल वर्क, सोशल चाइल्ड डिपार्टमेंट, ह्यूमन राइट, पब्लिक एडवाइस, साइकोलॉजी, साइकेस्ट्री, लॉ, पब्लिक हेल्थ, कम्युनिकेटिंग रिसोर्स, ये सारा आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस का बात करेंगे तो बाल कल्याण बाल संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है, तो इसे आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। तो दोस्तों एक्सपीरियंस की बात मांगा गया है। हाँ दोस्तों, रीऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशंस, मेंटेनेंस एंड सुपरवाइजर इन द प्रीफेबली इन द फील्ड ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, प्रोफेंसी इन कंप्यूटर। तो दोस्तों किसी भी सरकारी मान्यता विश्वविद्यालय संस्था से MBA, PhD, BA, PhD, MBA, PG, RD अतिरिक्त योग्य होना चाहिए। तो दोस्तों ये सारा आपका क्वालिफिकेशन, किसी तरह से एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका। एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो 3 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है। बात करेंगे हम लोग सेकेंड पोस्ट के बारे में। तो DCPS कोड नंबर 6 सोशल वर्कर है दोस्तों, एक पोस्ट का है। 30 से 45 एज का बात करेंगे और सैलरी की बात करेंगे तो 18,536 रुपये पर मंथ रहेगा। ग्रेजुएट प्रेफरेंशियली इन BA इन सोशल वर्क, साइकोलॉजी, सोशल साइंस फ्रॉम रीऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। वेट हाइट फ्रॉम द एक्सपीरियंस कैंडिडेट, प्रोफेंसी इन कंप्यूटर्स।
बाल विकास एवं काउंसलिंग में कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव मांगा गया है। किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से MBA PhD PG PhDR अतिरिक्त योग्य होगी। तो नंबर 3 का बात करेंगे, DCPS कोड नंबर 8 डाटा एनालाइज का है, एक पोस्ट है, 30 से 45 एज रखा गया है। सैलरी की बात करेंगे 8,536 रुपये रहेगा। ग्रेजुएशन इन स्टैटिक मैथमेटिक इकोनॉमिक्स कंप्यूटर BCA फ्रॉम रिओर्गेनाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। वेक्ट फॉर वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट प्रोफेंसी इन कंप्यूटर्स होना चाहिए। कम से कम 2 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है। दोस्तों, किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से एकोम ECM अतिरिक्त योग्य होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये तो था बाल संरक्षण कुछ पोस्ट के बारे में। अब देखेंगे यहाँ पे दूसरा पोस्ट का बाल कल्याण समिति CWC के बारे में। तो सीरियल नंबर 1 के बारे में CWC का एक कोड नंबर 1 है, असिस्टेंट कम डाटा ऑपरेटर का है दोस्तों पोस्ट, एक पोस्ट है। 21 से 35 मांगा गया है। 11,916 रुपये पर मंथ आपका सैलरी रहने वाला है। 12 पास रिओर्गेनाइजेशन बोर्ड से होना चाहिए। डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर विद वर्क एक्सपीरियंस, यानी आपको DCA भी होना चाहिए 12 के बाद। कंप्यूटर में दक्षता हिंदी और अंग्रेजी का टाइपिंग आना चाहिए दोस्तों, और हिंदी में 30 और अंग्रेजी में कम से कम 35 RPM होना चाहिए। अब BCA MBA अतिरिक्त योग्य होनी चाहिए। सरकारी संस्था से लोक अप्राप्य मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम 3 वर्ष का कंप्यूटर का कार्यालय का अनुभव मांगा गया है। तो दोस्तों, ये था पोस्ट के बारे में। अब थोड़ा नियम और शर्तें के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो नियम और शर्तें और सभी पदों के लिए दोस्तों एक हैं। तो देखिए, उम्र सीमा की गणना 1/8/2025 के अनुसार की जाएगी। तो जो भी आपकी एज होगी आपको इससे काउंट करना है। 1/8/2025 से आपको काउंट करना है कि आपका एज कितना हो रहा है। राष्ट्रीयता आवेदन भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी झारखंड के आप होना चाहिए, और कोई भी जिला का चलेगा। पद में आरक्षण सुविधा आधारित उपयुक्त पदों पर नियुक्ति राज्य के द्वारा निर्धारित आरक्षण स्टोर प्रावधान लागू होंगे। परिवल विभिन्न पदों के लिए प्रबल क्रम अनुसार अथवा भारत सरकार के निर्देश अवलोकन राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर निर्धारित राशि के आधार पर पुनर्रचित सुविधा भत्ता भुगतान किया जा सकेगा। इसके लिए विभाग के द्वारा संकल्प परिपत्र जारी किया जा सकेगा, जो इस नियमावली के अंग माने जाएंगे। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं जैसे कुछ नियुक्ति के प्रकार, पद स्थापन स्थल नियुक्ति और अवधि नियुक्ति का नवीकरण आदि। तो नियमावली क्रमांक 1 उल्लेख पद पर नियुक्ति पूर्ण संविदा आधार पर होगी, और ऐसे नियुक्ति व्यक्ति का नियमावली नियुक्ति करने का विभाग पर कोई दायित्व नहीं होगा। तो दोस्तों, इसे आप लोग देख लीजिएगा, पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पूरा अगर मैं डिटेल से बताना लगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। दोस्तों, मैं मेन टॉपिक बता दूंगा किस तरह से आपको करना है। तो ये थोड़ा सा आपका सुविधा आधारित आरक्षण के आधार पर है नियुक्ति, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। तो हम लोग बात करने वाले हैं सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या क्या रहने वाला है। चयन प्रक्रिया, पदवार नियुक्ति पदाधिकारी तथा नियंत्रण पदाधिकारी क्रमशः 10 अंक अनुरूप होंगे। आवश्यकता नियंत्रण पदाधिकारी की सूचना महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से संकल्प परिपत्र के माध्यम से करेंगे। प्रत्येक पद के लिए नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा विज्ञापन जारी कर आवेदन प्राप्त किया जाएगा। तत्पश्चात अनिवार्य एवं अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता प्राप्त प्रतिशत के नियम एवं वर्णित प्रक्रिया के रूप में अंकित करते हुए शैक्षणिक योग्यता स्कोर निकाला जाएगा, और उस अवलोकन में अभ्यर्थी का प्रारंभिक मेधा सूची तैयार किया जाएगा। दोस्तों, आपका परसेंटेज के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। सभी श्रेणी के पद की रिक्तियों की 2 गुना संख्या प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जाएगी, और सभी का प्रमाण पत्र जांच उपरांत सही पाए जाने पर उम्मीदवार को रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति पत्र किया जाएगा। तो दोस्तों, सभी को पत्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद सही डॉक्यूमेंट पाए जाने के बाद आपको नियुक्ति लिया जाएगा। एक अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए अपनी योग्यता के अनुसार अलग अलग आवेदन समर्पित कर सकेंगे। यदि जो भी अभ्यर्थी इन सभी के लिए एलिजिबल हैं तो सभी पद के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों, देख लीजिएगा, यदि आप लोग उसके लिए एलिजिबल है तभी भरिएगा, और नहीं तो छोड़ दीजिएगा। क्रमिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग झारखंड
सरकार के विज्ञापन संख्या 4063 दिनांक 18/5/2016 के अवलोकन में उपयुक्त समूह खंड 18% समूह समकक्ष पदों पर होने वाली संविदा आधारित नियुक्ति में साक्षात्कार का आयोजन नहीं किया जाएगा। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार में संकल्प 3198 दिनांक 8/4/2016 के झारखंड स्थानीय निवासी परिभाषा एवं पहचान की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। संविदा आधारित उक्त समूह के पदों पर नियुक्ति में क्रम उक्त संकल्प के प्रावधान लागू होंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, देख लीजिए एक बार। संविदा के आधारित पर उपयुक्त पदों पर नियुक्तियां 3 वर्ष के लिए की जाएगी, जिसमें अधिकतम 5 वर्ष के लिए संविदा कर्मियों को व्यक्तिगत मूल्यांकन आधार पर विस्तृत किया जा सकेगा। 5 वर्षों के उपरांत यदि ऐसे नियुक्ति की आवश्यकता होती है तो संदर्भित पदों की नियुक्ति हेतु नए सिरे से नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। दोस्तों, यदि आपको 3 वर्ष के लिए यहाँ पे नियुक्ति लिया जाएगा और उसके बाद 5 वर्ष तक बढ़ा दिया जाएगा। अब 5 वर्ष के बाद यदि नए सिरे से यदि नियुक्ति लिया जाएगा तो आपको भी उस तरह से भरना होगा, यानी नए तरीक़ा से। तो योग्य एवं स्कोर निर्धारित करने की प्रक्रिया क्या है, थोड़ा देख लीजिए। प्रत्येक पद के लिए योग्य स्कोर निम्न प्रकार किया जाएगा। अनिवार्य योग्य प्राप्तांक 60% रहेगा। अतिरिक्त योग का प्राप्तांक 20% अधिकतम अंक रहेगा। अनुभव प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक यानी 20 अंक रहेगा दोस्तों, यानी अनुभव का भी दिया गया है। तो इस तरह से टोटल 100 मार्क्स होगा आपका। तो देख लीजिएगा नोट, यहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशन दिया गया है। MBA, PGD BA, PGD BAM, PGD RD के प्राप्तांक प्रतिशत 5% में घटाकर गुना किया जाएगा। 1 से अधिक अतिरिक्त योग्य के मामले में वैसे अतिरिक्त योग्य प्राप्त अंक मान्य दी जाएगी जिसका प्राप्त अंक अधिक होगा। तो देख लीजिएगा दोस्तों, यदि अभ्यर्थी के बीच टाई होता है तो स्थिति में उत्पन्न होने की चयन की प्रक्रिया कैसा रहेगा। ये 2 विद्यार्थी के बीच यदि टाई होता है तो कैसे चयन करेंगे ये लोग, थोड़ा देख लीजिए। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों कुल योग्य स्कोर अर्थात अंतिम मेधा सूची टाई की स्थिति में उत्पन्न होने से अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी की प्राथमिकता दी जाएगी। जन्म तिथि 1 रहने पर नामों को नाम प्रारंभिक के अक्षर का प्राथमिकता निर्धारित होगा। यानी दोस्तों एज के आधार पर इन लोग प्राथमिकता मिलेगी, और यदि उसमें भी सेम रहेगा तो नाम का पहला अक्षर का प्राथमिकता मिलेगा दोस्तों। नियम 1 से वर्णित पदों की नियुक्ति पदाधिकारी उपयुक्त के नियुक्ति एवं कार्यरत कर्मी का कार्य की वर्ष समीक्ष संबंधित उपयुक्त करेंगे। विभिन्न पदों के लिए कर्तव्य उत्तरदायित्व, तो क्या कर रहने वाले देख लीजिए एक बार। विभिन्न पदों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व, सभी पदों का नियुक्ति के कार्य कर्तव्य उत्तरदायित्व सांकेतिक बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा इस जारी दिशा निर्देश मार्गदर्शन की प्रावधानों एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देश लागू करने के उद्देश्य से आवश्यकताओं को चिन्हित कर निर्धारित किया जा सकेगा। महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग उपयुक्त सा अध्यक्ष जिला बाल संरक्षण संस्था द्वारा समय समय पर ऐसे सौंप गए कार्य कर्तव्य उत्तरदायित्व को पुनरीक्षित किया जा सकेगा। प्रशिक्षण, प्रत्येक पद के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा जिसकी अवधि एक स्थल का निर्धारित विभाग नियुक्ति नियंत्रण पदाधिकारी द्वारा पृथक आदेश द्वारा किया जा सकेगा। सभी चयनित अभ्यर्थी के लिए ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना, प्रशिक्षण के अंत में यदि कोई प्रशिक्षण आयोजित की जाती है तो उसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। उत्तीर्ण का मापदंड विभाग का नियुक्ति नियंत्रण पदाधिकारी द्वारा पृथक आदेश से निर्धारित किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात चयन अभ्यर्थी को अंतिम रूप से नियुक्ति समझ जाएगा। अवकाश संविदा के आधार पर नियुक्ति कर्मियों को कैलेंडर वर्ष के लिए राज्यकर्मी के आवश्यक अनुरूप आकस्मिक अवकाश देना होगा, परंतु वे अन्य किसी अवकाश का हकदार नहीं होंगे। अन्याय, नियमावली में अस्पष्टता या प्रावधानों का अनुपालन में किसी
कठिनाइयाँ या किसी भी प्रकार की लिपिकीय भूल स्थिति में राज्य सरकार अधिसूचना परिपत्र जारी कर इसका परिजन करने का लिए सक्षम होगी। ऐसे जारी किया जाएगा अधिसूचना परिपत्र में निहित निर्देश नियमावली का भाग समझ जाएंगे। नियमावली के अंतर्गत नियुक्ति पदाधिकारी कर्मियों के नियमावली वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त यदि कोई सेवा शर्त विभाग आवश्यक समझी जाए तो इस संबंध में विभाग समय समय पर अवकाश दिशा निर्देश परिपत्र अधिसूचना जारी कर सकेंगे जो नियमावली अंग समझे जाएंगे। पद की संख्या अनेक प्रकार की प्रबल आदि किसी परिवर्तन की स्थिति विभाग आवश्यकता अनुसार अधिसूचना परिपत्र निर्गत करने या संशोधन दिशा निर्देश जारी कर सकेगी। ऐसी जारी किए गए अधिसूचना परिपत्र निहित निर्देश नियमावली के विभाग पर समझे जाएंगे। तो दोस्तों ये सुविधा आधारित पर वैकेंसी है, तो देख लीजिएगा पूरा डिटेल। आवेदन की प्रक्रिया क्या क्या है देख लीजिए थोड़ा। आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन प्रक्रिया का निम्न प्रमाण पत्र को स्व अभिप्रमाणित छात्रवृत्ति संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो देख लीजिए दोस्तों, मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, इंटर का अंक प्रमाण पत्र, स्नातक का अंक प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर का अंक प्रमाण पत्र, अतिरिक्त योग्य एवं अंक प्रमाण पत्र, सक्षम पदाधिकारी द्वारा झारखंड राज्य द्वारा निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र, सक्षम पदाधिकारी द्वारा झारखंड राज्य के निर्गत जाति प्रमाण पत्र, संबंधित क्षेत्र द्वारा कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, कार्य का अनुभव अवधि का वेतन मानदेय प्राथमिक का पर्ची, बैंक पासबुक का विवरण छात्रवृत्ति संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों कंप्यूटर का दक्षता से संबंधित प्रमाण पत्र, जिला स्तरीय आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जिला स्तरीय प्राप्त करने की अंतिम तिथि रखा गया 5/8/2025 तक, यानी इसका लास्ट डेट है दोस्तों अंतिम तिथि। तो 5/8/2025 अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन के विचार नहीं किया जाएगा। यदि 5 तारीख के यानी 5 अगस्त के बाद यदि आपको वे आवेदन पत्र मिलते हैं तो वो लोग को उससे स्वीकार नहीं करेंगे, उसे रिजेक्ट कर देंगे। आवेदन कैसे करना है यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से। आवेदन विहित प्रमाण पत्र आवेदन विहित प्रमाण पत्र भरकर ईमेल आईडी जैसे कि dcps@झारखंड-mail.gov.in पर भेजना है। तो दोस्तों आपको ये सारा डॉक्यूमेंट को अटैच करके आपको मेल करना है इस मेल में। तो इसे आप लोग ऑफलाइन मेल कर सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से। तो इसे कहीं फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं भरा जाएगा, इसे मेल करना है तथा मूल प्रति जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी धनबाद कार्यालय में समर्पित करना है। तो देख लीजिए दस्तावेज में विभिन्न होने का ईमेल में प्राप्त दस्तावेज मान्य होंगे। पता जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी धनबाद, मिश्रित भवन, कमरा नंबर 7, भूतला पोस्ट, थाना जिला धनबाद, झारखंड, पिन कोड इतना। उपरोक्त सभी पदों के लिए आवेदन नियम एवं शर्तें शैक्षणिक योग्यता के अलावा अतिरिक्त योग विवरण निम्नलिखित है। वेबसाइट www.dhanbad.nic पर देखी जा सकती है। तो दोस्तों ये उसका एड्रेस है, इस एड्रेस में आपको मेल करना होगा और इस मेल के माध्यम से तो इसे टाइप करके आपको डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको इस मेल पे भेजना होगा। यहाँ पे पता दिया गया है जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी धनबाद, मिश्रित भवन, कमरा नंबर 7, भूतला पोस्ट, थाना जिला धनबाद, झारखंड, पिन कोड इतना इतना लिख के आपको उसके मेल करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये तो था धनबाद जिला का वैकेंसी। तो इसका थोड़ा सा फॉर्म फॉर्मेट देख लेते हैं किस तरह से आपको फॉर्म फॉर्मेट अटैच करके इसको भर के जमा करना है। तो पोस्ट कोड भरना होगा, या फ़ोटो भरना होगा, एप्लीकेशन द पोस्ट कौन सा पोस्ट के लिए भर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट अप्लाइड के लिए भरना, एप्लीकेंट नेम यानी खुद का नाम भरना होगा दोस्तों। यहाँ पे फादर मदर या हस्बैंड नेम भरना होगा, डेट ऑफ बर्थ भरना होगा, मेल फीमेल सेलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों यहाँ ईमेल आईडी भरना होगा, नेशनलिटी इंडियन या कहाँ से हैं उसे भरना होगा, मैरिटल भरना होगा यानी शादीशुदा है कि नहीं उसे भरना होगा यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे आपको एड्रेस कम्युनिकेशन और पिन कोड के साथ भरना होगा, सिटी भरना होगा या टाउन भरिएगा, डिस्ट्रिक्ट स्टेट सॉरी गाइस तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे टाउन भरना होगा, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, परमानेंट एड्रेस, सिटी, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड भरना होगा यहाँ पे। तो इस तरह से आपको फॉर्म फॉरवर्ड बनाना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन भरना होगा,
कौन सा बोर्ड से पास किए हैं, पासिंग ईयर भरना होगा, परसेंटेज मार्क्स भरना होगा, कितना डिवीज़न, कौन सा डिवीज़न से पास हो उसको भरना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं। फिर प्रोफेशनली अदर क्वालिफिकेशन भरना होगा, बोर्ड कौन सा बोर्ड से, पासिंग ईयर, परसेंटेज और कौन सा डिवीज़न से। फिर नीचे दोस्तों वर्क एक्सपीरियंस रखा गया है। यहाँ एक्सपीरियंस नेम, फॉर्म कब से कब किए थे, कौन से ईयर तक, यानी नेचर वर्क कौन सा काम करते उसको भरिएगा। पर वेदर परसेंटेज सेविंग या एनी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग उसको भरिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों डिक्लेरेशन दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे डेट प्लस सिग्नेचर करके इसको सबमिट करना है। दोस्तों ये फॉर्म फॉर्मेट का अटैच करके अपना डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको सबमिट करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये तो था धनबाद जिला का बाल सजेशन वैकेंसी। और इसी तरह से जॉब से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी की बेल आइकन दोस्तों जरूर दबा दें, ताकि आप लोगों को सही समय रहते सही वैकेंसी का पता चल सके और आप लोग उस बेनिफिट उठा सके दोस्तों, और अपना एक रोज़गार का एक नया करियर दे सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बेल आइकन दोस्तों जरूर दबाएं। कोई भी आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन वैकेंसी आता है गवर्नमेंट, तो कोई भी आपको नहीं बताता है दोस्तों, इसलिए नहीं बताता कि आपकी जॉब हो। तो इसीलिए दोस्तों आप इसी चैनल को सब्सक्राइब करके सेव करके रख ले, ताकि आपको सही समय पर सही जॉब की जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के साथ में, और हमारे चैनल को सेव करके रखिए, ताकि आप लोग को जॉब की जानकारी, झारखंड के जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन जानकारी, सभी जानकारी मिलती रहे। तो आप लोग बस कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब करना है और घंटी के बेल आइकन दबा देना है, वैकेंसी का, रोज़गार का बेनिफिट उठाते रहना है दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से बने रहिए हमारे चैनल में और रोज़गार का बेनिफिट उठाते रहिए।